जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कैरियर जॉब अलर्ट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि CISF के तरफ से जो कांस्टेबल और फायरमैन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है उसके लिए ऑनलाइन में अप्लाई कैसे करें। ये वीडियो आप अंत तक देखिए क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कवर करेंगे ताकि आप बिना किसी कन्फ्यूजन के अपना फॉर्म फिलअप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग क्रोम में चले आते हैं। क्रोम में लिखना है CISF रिक्रूटमेंट 2024। देन इससे जो सेकंड में ये जो वेबसाइट है इसमें हम लोग जाएंगे। उसके बाद ये जो लॉगिन ऑप्शन है इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोगों को जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में। यहाँ पे पहले आपका नाम लिखना है। ये जो नाम होगा, ये जो नाम आपको लिखना है, ये क्लास 10th के जो भी सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा हुआ है वही वाला नाम आपको यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। देन आपको फिर से सेम नाम लिखना है ना। क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ है तो नो होगा। फादर नाम लिखा है, यहाँ पे फादर नाम लिखना है आपको यहाँ पे। दूसरे बार फिर से लिखना है। देन यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है। देन आपका जो है डेट ऑफ बर्थ लिखना है। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने वाला हूँ। यहाँ पे मदर्स नेम में कुछ गलती हो गया तो इसलिए वो फिर से लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको देना है यहाँ पे। फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है। ये वैकेंसी कम्प्लीटली मेल के लिए है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मेल ही रहेगा। फिर से मेल देना है और ये जो कैप्चा है ये यहाँ पे अभी लिखना है। देन आपको सबमिट करना है। अभी आ गया आपका। देन यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर देना है। आपको ध्यान रहे जो भी आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दे रहे हैं यहाँ पे, इसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी में आपका सभी कुछ इंटीमेशन या फ्यूचर कम्युनिकेशन होगा। बाय पोस्ट के थ्रू कुछ लेटर नहीं भी आ सकता है, तो इसीलिए आपको ध्यान से फ़ोन नंबर ईमेल आईडी ऐसा ही देना है जो सही में आपके पास है। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर हम देंगे। फिर से देना है। देन ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। .com। फिर से आपको सेम ईमेल आईडी देना है। तो आपको ध्यान रखना है, आई एग्री में क्लिक करना है। देन ये कैप्चा जो है फिर से यहाँ पे एक बार देना है आपको। देन आपको सबमिट बटन में क्लिक करना है। इसमें लिखा है सबमिट के बाद आप कुछ नेम या जो भी फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है चेंज नहीं कर सकते हैं, तो आप एक बार ध्यान से देख के ही सबमिट करें। ये सबमिट हो गया हम लोगों का। सो फर्स्ट ये जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था ये हम लोगों का अभी कंप्लीट हो गया है। अभी रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड है ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में सेंड कर दिया गया है। अभी हम लोग फिर से लॉगिन करने जाएंगे। तो इसमें CISF रिक्रूटमेंट 24 लिखना पड़ेगा। देन वही वेबसाइट में हम लोग फिर से जा रहे हैं। देन लॉगिन करेंगे। देन यहाँ पे जो कांस्टेबल फायर 2024 लिखा हुआ है इसमें हमें क्लिक करना है। देन ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग लिखेंगे जो हम लोगों को ईमेल के थ्रू या मोबाइल फ़ोन में जो मिला है ये हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। पासवर्ड भी लिख रहे हैं। देन यहाँ पे जो कैप्चा है ये हम लोगों को देना पड़ेगा। AQ8MF कैपिटल P है। देन सबमिट कर रहे हैं। तो क्लिक है टू अप्लाई में क्लिक करेंगे। यहाँ पे फोटोग्राफी में एक बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट लिखा हुआ है जो मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसमें लिखा है कि
आप जिस टाइम फोटो खींच रहे हैं उस टाइम आपके सर पे कोई कैप नहीं होना चाहिए, आपके आँख में कोई चश्मा नहीं होना चाहिए और आपका जो भी 2 कान है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो फोटोग्राफ के ऊपर जिस डेट में आपने फ़ोटो लिया है उसके ऊपर प्रिंट होना चाहिए और वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो वो भी हम लोग इस फॉर्म में दिखाएंगे कैसे करना है आपको। अभी इसमें हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो ये जो भी हम लोगों ने नाम फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, ये सभी यहाँ पे लिख के आ रहे हैं। देन यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। तो उसमें आप ज़्यादातर लोगों के लिए जो है वो हम लोग जनरल सिलेक्ट कर रहे हैं। देन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हाईएस्ट है वो यहाँ पे दिखना है। किसी का ग्रेजुएशन हो गया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी भी हो गया तो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रेजुएशन मेंशन कर रहा हूँ। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ये 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट, ये होना ही पड़ेगा। तो ये एक ही ऑप्शन है, हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। रिलीजियन सिलेक्ट करना है, ये हम लोग हिंदू सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। एक सर्विसमैन है क्या, तो ये नो डिफ़ॉल्ट है। अगर कोई एक सर्विसमैन है तो इसमें आपको डिटेल देना है। तो अभी हम लोग ज़्यादातर लोगों के लिए नो होगा तो नो रख रहे हैं। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए क्या, ये एक बहुत ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। अगर आप SC ST OBC से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसके इसमें आपको OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। बट अगर आप यहाँ पे जनरल नहीं है, OBC या SC ST से फॉर्म भर रहे हैं और आपको अगर रिलैक्सेशन नहीं चाहिए एज का, जो आपको नोटिफिकेशन में जो डेट का एज लिमिट है 1/10/2001 से 30/9/2006 तक जो भी कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी SC ST OBC कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ जो है इस डेट के अंदर ही है तो आपको यहाँ पे नो करना है। दैट मीन्स आपको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए आपके कास्ट के बेसिस पे। देन यहाँ पे लिखा है कि वेदर बिलोंग टू नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, तो ज़्यादातर लोगों के लिए नो रहेगा। अगर कोई नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में है तो ये उनको येस क्लिक करना है। डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, अगर कोई हिल एरिया से है तो वो येस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हिल एरिया में जो भी ऑप्शन है जैसे मणिपुर हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको सिलेक्ट करना है। और ये आपको ध्यान से करना है क्योंकि अदरवाइज आपको जो भी हाइट या चेस्ट का जो भी रिलैक्सेशन दिया गया है वो नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर लोगों के केस में नो होगा, इसलिए हम लोग नो रख रहे हैं। अभी स्टेट ऑफ डोमिसाइल जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें आप जहाँ पर आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड है, आपको उसी स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कोई भी दूसरा स्टेट नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि स्टेट बेसिस पे अलग अलग वैकेंसीज है। तो आपको अगर देखें कि आसाम में ज़्यादा वैकेंसीज है तो वो स्टेट आपको सिलेक्ट नहीं करना है। आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस स्टेट का बासिंदा है, जिसमें आपका रेशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड है, उसी स्टेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। डोमिसाइल जो डिस्ट्रिक्ट है, आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम पहले बिहार सिलेक्ट कर देते हैं। जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है ये सपोज हम गया सिलेक्ट कर दिया। देन हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम अदर स्टेट्स, अभी कोई अगर कैंडिडेट जो इनिशियली जन्म उनका कोई पर्टिकुलर स्टेट में हुआ है बट कोई कारण वो दूसरे स्टेट में अभी रहते हैं, माइग्रेट करके वहाँ पे एक परमानेंट रेसिडेंट हो गया है, तो उनके लिए है ये ज़्यादातर लोगों के लिए नो होने वाला है। बट अगर किसी का ऐसा हुआ है कि कोई कारण उनको दूसरे स्टेट में अभी परमानेंटली वहाँ पे उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, रेशन कार्ड सब कुछ ट्रांसफर हो चुका है, वहाँ पर भी रहते हैं, तो उनके केस में यहाँ पे उनको येस करना है। देन दूसरे ऑप्शन में आपको कि वेदर वुड बी लाइक टू अवेल बेनिफिट्स रिजर्वेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर ओरिजिन, जिस स्टेट से आप ओरिजिनेट किए हुए हैं उसी स्टेट में अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए होगा, अगर आप OBC SC ST से है तो आपको यस करना है। ओरिजिन स्टेट से ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा, जिस स्टेट में आप बाद में गए हैं उस स्टेट में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और अगर आप नो इसमें प्रेस कर रहे हैं तो आप ओनली जनरल और EWS के लिए एप्लीकेबल होंगे। ये सभी जो ऑप्शन है उसी के लिए जो माइग्रेशन के थ्रू दूसरे स्टेट में गए हैं। तो ज़्यादातर लोगों के लिए नो होगा, इसलिए हम लोग नो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे किसी का मोल रहता है तो इसमें हम लिख देते हैं, या कोई बर्निंग मार्क है, मोल ऑन राइट हैंड लिख दिया, मोल ऑन लेफ्ट हैंड लिख दिया यहाँ पे। देन आपका परमानेंट एड्रेस, तो ये हम लोग कुछ दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए। पोस्ट ऑफिस आपको देना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, तो हम लोगों ने बिहार सिलेक्ट किया था। डिस्ट्रिक्ट जो है गया हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। पिन कोड एक आर्बिट्ररी पिन कोड हम लोग दे रहे हैं। देन आपका परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अगर सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे जो भी अभी परमानेंट एड्रेस है वो आपको देना है। देन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने दे दिया है। अभी डेट ऑन व्हिच फोटोग्राफी हैज़ बीन टेकन, जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे वो कौन सी डेट में खींचा गया है ये आपको देना है, और ये लास्ट 3 मंथ्स के अंदर होना चाहिए। तो अभी हम इसको 1 अगस्त 2024 दे रहे हैं। वेदर द डेट मेंशन इन 23 नंबर हैज बीन प्रिंटेड ऑन फोटोग्राफ, तो ये पॉइंट में आपको यस करना है। फोटोग्राफ के ऊपर ये डेट प्रिंटेड है, वो कैसे करना है वो हम लोग दिखाते हैं आपको। आप जुडिशियरी के अंदर कन्विक्टेड है क्या, नो करना है आपको। कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर है क्या, नो करना है। आपके अगेंस्ट में कोई FIR है, नो है, इसमें भी नो रहेगा। देन आपका कुछ स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको डिसमिस किया गया है, ये भी नो होगा। आप कहीं से टर्मिनेट किया गया है, ये भी नो होगा। ये पॉइंट सभी नो आपको करना है।
देन टिक करेंगे, करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू करना है, ओके करेंगे। देन इसमें जो है आप जो भी अभी तक फॉर्म फिलअप में डिटेल्स में दिए हैं ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। एक बार हम चेक करेंगे, अगर इसमें कुछ भी आपको लग रहे हैं कि कुछ गलत है या जो भी आपने डिटेल्स दिया है इसमें कुछ संशोधन करने का जरूरत है या करेक्शन का जरूरत है, तो उस केस में आप अच्छे से यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन में जाके भी उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग फाइनल सबमिशन करेंगे। आई हैव सबमिटेड ऑल करेक्ट, ओके कर दिया। अभी आपको प्रूफ ऑफ एज देना है, तो इसमें आपको मैट्रिकुलेशन का क्लास 10 का सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना है। तो अभी हम लोग कोई फाइल अपलोड करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे एक अपलोड कर दिया। देन एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद साइंस सब्जेक्ट, जो भी आपने क्लास 12th का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी हो गया। ये मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक पीडीएफ अपलोड किया, आप लोगों के केस में आपको जो क्लास 12th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देन आपको फोटो अपलोड करना है, तो फोटो का साइज जो है 20 KB से 50 KB के अंदर होना है। और जो हम लोगों ने कहा था कि फोटो के ऊपर आपका जो डेट है वो मेंशन होना चाहिए, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई एक फ़ोटो हम लेते हैं, ये फ़ोटो, तो इसको हम लोग पेंट में खोलेंगे पहले और इसमें हम लोग डेट लिख देते हैं एक। तो हम लोगों ने 01/08/2024 डेट लिखा है, फ़ोटो में लिखा हुआ है। तो ये डेट जो है ये हम लोगों ने लिख दिया। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको हम बीच में रख देते हैं। अभी इसको हम लोग सेव कर देंगे एंड इसका साइज कितना है ये एक बार चेक करना पड़ेगा। थर्टी 32 KB है, तो 20 से 50 KB के अंदर है, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा आई थिंक। तो अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया फोटो अपलोड। देन सिग्नेचर के केस में 10 से 20 KB के अंदर रखने के लिए कहा है, तो अभी सिग्नेचर भी हम लोग अपलोड करेंगे। इसका पहले साइज देख लेते हैं। 10 से 20 बोला है तो 20 KB का ही है, एक बार ट्राई करके देखते हैं अपलोड हो जाता है क्या। सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। तो देन जो है हम लोग अभी सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिटेड हो गया। देन अभी क्योंकि हम लोगों ने जनरल में अप्लाई किया है तो इस केस में हम लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, तो प्रोसीड टू पे फॉर 100 रुपीज़ इसमें क्लिक करेंगे। अभी इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है। अदर बैंक डेबिट कार्ड से के थ्रू हम लोग अभी कोशिश करेंगे। ये ऑप्शन जो है हमारा नाम डिटेल दिख रहा है, आपको चेक कर लेना पहले, देन कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है आपको देना है। कार्ड का जो भी नंबर है यहाँ पे देना है, एक्सपायरी डेट देना है एंड देन जो CVV नंबर है यहाँ पे देना है। CVV नंबर देने के बाद पेमेंट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा एंड जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था स्टेप बाय स्टेप गाइड। हम हर एक प्रोसेस डिटेल में कवर किया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस एंड करियर। बाय बाय।